हेलो डियर स्कूल स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। मैं आज आप लोगों को 3 एक्सट्रैक्ट बताने वाला हूँ। एक्सट्रैक्ट मतलब कि जो पोयम के आपको पेसेज आते हैं, पोयम के आप एक प्रकार से पेसेज बोल सकते हो उन्हें। जो पोयम के आपको पेसेज देखने मिलेंगे, ये एक्सट्रैक्ट होते हैं और ये आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के देखने मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, ये देखने मिलेंगे। चलिए देखते हैं इनको बनाना कैसे है। सबसे पहला एक्सट्रैक्ट हमारे पास में आ रहा है ये। इसको पहले रीड करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पैसेज को बनाने के लिए उसे रीड करना जरूरी है। एंड सच टू इज अ grandeur of the dooms we have imagined for the my dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring use pouring unto use us heaven spring। ओके, देखो ये आपको दिया है। ये अब मैं आपको बता दूं, क्लास 12th का मैंने लिया है और ये प्रीवियस ईयर है पूरे। ये क्लास 12th के लिए हैं और ये प्रीवियस ईयर में आए भी हैं। ठीक है, जितने भी ले रहे हैं। अब इस पोएम का नाम सुनिए, क्योंकि आपको दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं चैप्टर्स में। एक होता है पोएम नेम, पोएम का नाम क्या आ रहा है। दूसरी बात, पोयम का राइटर कौन है, यानी कि पोएट कौन है। ये बातें होती है पोएट नेम। यहाँ पर दो बातें हमें सीखनी होती है, बतानी होती है कि पोयम का नाम क्या है और पोएट का नाम क्या है। उसके बाद तो बाकी चीजें हो जाती हैं। और एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ लेता है ग्रामर बेस्ड, क्या पूछ लेता है, ग्रामर बेस्ड पूछ लेता है। ठीक है, जो क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड होता है वहां पे आपको पूछेगा कि इसका आप लोग नाउन फॉर्म बताइए, एडजेक्टिव फॉर्म बताइए। क्वेश्चन आपको बोला है नेम द पोयम एंड पोएट, तो आपको पढ़ के पता चलना चाहिए कि पोयम का नाम क्या है। तो पोयम का नाम क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या है पोयम का नाम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो आपने वही बताया, द नेम ऑफ द पोयम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ दीज इमोर्टल ड्रिंक। यहाँ पर बोला था हमें इमोर्टल ड्रिंक, देखो ये लाइन में थी इमोर्टल ड्रिंक, क्या मतलब है बोल रहा है इसका। तो हमारे को यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, गिविंग इमोर्टी, फिर गिवन इमेंस जॉय एंड प्लेजर, फिर बोला है गिविंग वेल्थ, गिविंग पावर। तो हम बता सकते हैं इजीली, करेक्ट आंसर हो जाएगा गिविंग इमेंस जॉय एंड प्लेजर। ये क्या देता है, प्लेजर देता है। जब आप इमोर्टल ड्रिंक्स लेते हो तो ये क्या देता है, आपको प्लेजर देता है। थर्ड क्वेश्चन, राइट द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मैन, किसके लिए लिया गया है। ओके, टेल्स के लिए लिया गया है या फिर गैंड्रोर के लिए लिया गया है। तो ये लिया गया आप लोगों के पास में टेल्स के लिए। ठीक है, ये टेल्स के लिए लिया गया है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, किसके लिए लिया गया है, या टेल्स के लिए लिया गया। ठीक, या टेल्स के लिए लिया गया। ओके, आगे आइए। एक्सट्रैक्ट 2 देखिए, सेकेंड एक्सट्रैक्ट बोल रहा है द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू सैड इन front edge the edge of the road where the traffic speed, a roadside stand that too pathetically played. It would not be fair to say for a doll of breed, but for some of the money, the case whose flow supports the flower of cities from sinking and weathering hand। क्वेश्चन रीड करो बोल रहा है, नेम द पोएम एंड द पोएट। मैंने आपको बताया था 2 क्वेश्चन यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, पोयम एंड पोएट का नाम क्या है। नेम, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पोयम का नाम क्या है, ए रोड साइड, ये है पोयम का नाम। और पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज इन रोड साइड स्टैंड रेफर टू। जो रोडों के साइड में फ्लावर्स लगे रहते हैं, ओके, क्या होता है, क्या देते हैं, क्या देते हैं, प्लेजर्स ऑफ द सिटी, यानी कि सिटी को प्लेजर देते हैं। ऑप्शन डी। थर्ड, व्हाट इज द रोड साइड स्टैंड इन द पोयम। क्या है भाई रोड साइड, क्या है, पढ़ो, आपने पढ़ा ना, क्या रोड साइड स्टैंड क्या है। देखो आपने अभी रीड किया, आपको पता चला होगा, ए रोड साइड स्टैंड टू
पैथेटिकली फ्लैट। ओके, और क्या पता चल रहा है हम लोगों को? ओल्ड हाउस। ओके, यही ये है ना, तो बस वही लिख देना हमें। क्या यहाँ पर? ए सेड आउटसाइड रोड साइड ओल्ड हाउस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आओ। एक्सट्रैक्ट थर्ड। It is in the news that all these sportful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store where they won't have to think for themselves anymore. While greedy good dots beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits. Question. Who are the greedy doers? कौन है भाई ग्रीडी डूअर्स? घमंडी डूअर्स कौन है? बताओ। आंसर है द पॉलिश्ड सिटी फॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आर बिस्ट्स ऑफ प्रे इन द पोएम? कौन है? हु मतलब जब कभी भी हु से क्वेश्चन आता है, हु से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसके आंसर में आप लोगों को डूअर का नाम बताना होता है। डूअर या फिर आप बोल सकते हो इसी को सब्जेक्ट के बारे में बताना होता है। द सिटी फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट प्रॉमिस वाज द गवर्नमेंट मार्किंग टू रिलोकेट द विलेजर्स? आंसर आ जाएगा देयर ऑल नीड्स विल बी लॉग्ड आफ्टर। ओके, ये सो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुझे एक्यूरेट इनके बारे में एग्जिस्ट पता नहीं है, बट इतना मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम ये 5 मार्क्स तक आते हैं। ठीक है, 2 पैसेज आपको देखने मिलते हैं, 2 पैसेज, जिसमें पहला पैसेज होता है पोयम से रिलेटेड और दूसरा पैसेज होता है हमारे पास में प्रोस से रिलेटेड। इस दोनों में ही आपको पोयम और पोएट का नाम, पोयम एंड पोएट का नाम पूछता है। ठीक है, बस ये बातें पूछी जाती हैं यहाँ से। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।